नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाय ट्रेडिंग मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन खास टॉपिक्स के बारे में जिनकी वजह से हम अक्सर प्रॉफिट को अपने लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रॉफिट बुक करते करते हम लॉस को बुक कर लेते हैं। अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुझे वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, इसलिए कम समय में बस इम्पोर्टेंट बात करूंगी, बहुत काम की बात करूंगी। अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा समझ लोगे। आपको पता है, आपको लॉस बुक करने की सबसे बड़ी वजह है टारगेट का वेट करना। दोस्तों, अगर आप किसी भी एडवाइजरी से कॉल लेते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। अगर आप खुद भी अपनी कॉल बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट चलाने वाले आप नहीं, ऑपरेटर हैं, और उनको ये अच्छे से पता है कि आपने कॉल कहाँ ली हुई है, आपने अपना एसएल कहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही जो सारा डेटाबेस है वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, इसलिए वो डेफिनेटली आपको 110% ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई उन लोगों की जो लॉस को बुक करते हैं। अब कुछ हमारे दोस्तों का सवाल है कि हम अब इसको प्रॉफिट में कैसे बदल सकते हैं या अपने प्रॉफिट को कैसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास 3 ऑप्शंस चेन्स होती हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी और एक फाइन निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो लॉट होती है, एक लॉट का साइज़ होता है 25 का, 25 नंबर ऑफ काउंटिंग का एक लॉट होता है। सेम हेयर इन द निफ्टी हमारे पास 50 काउंट्स का एक लॉट होता है, और लाइक दैट ओनली इन फाइन निफ्टी हमारे पास 40 काउंट्स का एक लॉट होता है। मतलब अगर हम एक लॉट खरीदते हैं तो हम 25 शेयर्स खरीद रहे हैं बैंक निफ्टी के। अगर हम निफ्टी में एक लॉट खरीदते हैं तो हम 50 शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर हम फाइन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और एक लॉट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 40 शेयर्स एक बार में खरीद रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर हमको 30 से 40 पॉइंट मिल जाते हैं तो बिना टारगेट का वेट करे हम प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं। यानी कि बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट इज सफिशिएंट। ठीक है, सेम इन निफ्टी अगर हमें 20 से 25 पॉइंट भी मिल रहे होते हैं तो वी शुड बुक द प्रॉफिट एट दैट टाइम ओनली। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि टारगेट देने वाला भगवान नहीं होता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसलिए बिना लालच करे 20 से 30% का भी रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो एक सेफ ट्रेडर की तरह आपको काम करना चाहिए और ऑन दैट टाइम आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई भी पॉलिसी, कोई भी आपका ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कि सेविंग वाला या एफडी कुछ भी ऐसा आपके पास है जो आपको ऑन दैट टाइम 25 से 30% का रिटर्न देता हो। सर, आप सालों वेट करते हो, महीनों वेट करते हो, तब आपको 10% और 15% का रिटर्न मिलता है जा करके। अगर आपको एक जगह पर 20 से 30% का रिटर्न ऑन द स्पॉट मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड टेक, आपको छोड़ना नहीं चाहिए और टारगेट का वेट करके उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब हमारे कुछ बंधुओं का सवाल है कि हम वेट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है और एग्जिट करते हैं तो बहुत आगे चला जाता है। तो मेरी सलाह है दोस्तों, स्टॉप लॉस। समझ में आ रहा है? कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज़ है, स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रिल करना मोस्टली आपको बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत एडवाइजरी आपको इसकी सलाह भी देते हैं, बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो योर स्टॉप लॉस। सपोज आपने कोई कॉल 200 रुपये पे खरीदी है और वो 230 रुपये चल रही है, तो आप अपना एसएल दे रहे हो 170 पे। अगर वही कॉल 250 चली जाती है तो आप अपने एसएल को क्या करोगे, ट्रिल करके 230 पे लेकर के आ जाओगे। 230 पे आने से क्या होगा, आप 20 पॉइंट आपने अपने सेव कर लिए हैं। अब ऊपर जाए या नीचे जाए 20 पॉइंट तो आप प्रॉफिट में जा ही रहे हो, आप लॉस में नहीं जाओगे, और ऊपर गए तो बल्ले बल्ले। इस तरह से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपना एसएल धीरे धीरे ट्रिल करना पड़ेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बुक कर सकें। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी सीखते हैं इस चैनल में, जो भी आप कोशिश करते हैं सीखने की, तो आप उसको कहीं पर थोड़ा थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को सीखने में और लंबे समय तक उनको बना के रखने में।
एक बात और बोलना चाहूँगी, नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन करके हमारे से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली पेपर ट्रेड देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसको लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि आखिर इसका लॉजिक क्या है, प्रॉफिट हुआ तो किस लिए हुआ, लॉस हुआ तो किस लिए हुआ। डेली प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ पर पेपर ट्रेड के थ्रू, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारा आपका लिंक और बना रहे। साथ ही अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और कुछ लर्निंग लाने के लिए। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी और क्वेरीज़ हैं तो टेलीग्राम में जाकर के डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। आपको जो भी मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी अपने हद तक कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।